However, with the help of this illustration, I would like to explain A, B and C are partner in a firm sharing profit in the ratio of 5:4:3. B retired and his share was divided equally. A and C calculated the new profit sharing ratio of A and C. अब देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन में तुम्हारे क्या कह रहा है कि ए बी सी क्या है, पार्टनर हैं। इनकी ओल्ड शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:4:3 है। कौन पार्टनर रिटायर करता है, किसने रिटायर किया, बी इज रिटायर्ड एंड हिज शेयर, बी रिटायर किया, उसके शेयर को जो रिमेनिंग पार्टनर हैं ए और सी कितना कितना परचेज करते हैं, इक्वली। बिटवीन ए एंड सी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा देखो, बी शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो ए विल गेन फ्रॉम बी हाउ मेनी शेयर, 1/2 ऑफ 4/12। तो इसको अगर हम करते हैं तो 1/2 इंटू 4/12 इज इक्वल टू 2/12। इतना शेयर इसने गेन किया। हेंस न्यू शेयर ऑफ ए विल बी, ओल्ड शेयर बेटा इसका कितना था, 5/12 था, इसने बी से इतना गेन किया। ऐड करने के बाद हम कितना हो जाएगा, 7/12। क्लियर हो गया। C will gain 1/2 of 4/12 is equal to 2/12 and hence new share of C after gaining, तो इसका ओल्ड शेयर कितना था, 3/12 था, उसमें 2/12 को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। देन न्यू रेशियो ऑफ A and C will be 7/12 is to 5/12. It means 7:5. Clear now? No any problem? And question number, illustration number 4, we can see that A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 5:4:3. C retired and his share was taken up by A and B in the ratio of 3:2. Find out the new ratio. तो बेटा देखो क्या कह रहा है कि A, B, C पार्टनर हैं। C क्या करता है, फर्म से रिटायरमेंट लेता है और उसके शेयर को ए और बी इस 3:2 के रेशियो में क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो आप यहाँ पर देख लो, सी शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए विल गेन, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा कि सी का शेयर कितना है। तो सी का शेयर है 3/12। इसको ए कितना गेन करेगा, तो 3/5, क्योंकि गेनिंग रेशियो हमारा क्या है, 3:2, तो 3 + 2 = 5। तो 3/5 ऑफ 3/12 विल बी 9/60। हेंस न्यू शेयर ऑफ ए विल बी, देखते बेटा कि उसका ए का ओल्ड शेयर 5/12 है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें हम 9/60 इसने गेन किया है, गेनिंग लिख दिया हमने, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 34/60। नाउ बी विल गेन, तो 2/5 ऑफ 3/12 इज इक्वल टू 6/60। हेंस न्यू शेयर ऑफ बी 4/12 plus 6/60 is equal to this. Then new ratio of A and B will be 34/60 is to 26/60.
इसको अगर बेटा हम चाहें तो सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 से सिंप्लीफाई करोगे जब, तो क्या हो जाएगा 17:13. दिस इज योर आंसर इन ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी, कितना हो जाएगा 17:13. Is it clear now? And with the help of illustration 5, we can understand A, B and C are partner sharing profit and losses in the ratio of 1/4, 2/5, 7/20. A retire and his share is taken up by B and C in the ratio of 1:2. Calculate the new ratio. सोल्यूशन है बेटा, देखो ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी इतना दिया है, रिटायर कौन करता है, ए रिटायर हो रहा है, इसका शेयर 1/4 है, उसके शेयर को बी एंड सी किस रेशियो में टेकअप करते हैं 1:2 में। सेम फार्मूला है, क्लियर है। तो बी विल गेन 1/3 ऑफ 1/4 इज इक्वल टू 1/12, हेंस न्यू शेयर ऑफ बी 2/5 प्लस 1/12 इज इक्वल टू दिस। सी विल गेन 2/3 of 1/4 is equal to this 2/12, and new share of C will be 7/20 plus 2/12 is equal to 31/60. Is it clear now? Then new ratio of B and C will be 29/60 is to 31/60, which will be 29:31. Is it clear now beta? Beta, with the help of illustration 6, we can say that P, Q and R are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. R retires and his share is entirely taken by P. Calculate new profit sharing ratio of P and Q. बेटा ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ओल्ड रेशियो ऑफ P, Q and R 5:3:2 is given and R is retire. R का शेयर कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा 5 + 3 8 + 2 10, तो R का शेयर 2/10 होगा। 2/10 यानी आर के इस शेयर को कौन टेकअप करता है, केवल पी। तो अब यहाँ पर लिखोगे कि शेयर टेकन बाय पी फ्रॉम द आर 2/10, न्यू शेयर ऑफ पी, तो इसका जो है पी का ओल्ड शेयर 5/10 था, इसने 2/10 आर से रिसीव कर लिया, तो इसका कितना हो जाएगा 7/10। क्यू न्यू शेयर ऑफ क्यू, तो यहाँ पर इसका ओल्ड शेयर क्या था 3/10 था, कहीं से भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है, इसलिए इसका जो न्यू शेयर भी क्या हो जाएगा 3/10 होगा। यानी न्यू शेयरिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू विल बी 7/10 is to 3/10. In other form we can write here 7:3. Is it clear now? And now we can see the illustration number 7. A, B and C are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 7/15, 1/3 and 1/5 respectively. B retire and his share is taken by A and C in the ratio of 3:2. Immediately D is admitted for 1/3 share of profit, 1/4 of which is given by A and
The remaining share was taken equally from A and C. Calculate the new profit sharing ratio. बेटा इस क्वेश्चन को भी जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसका मिक्सअप क्वेश्चन है, तो वेरी आसानी से आप इसको टेकल कर सकते हो। होमवर्क मैं देना चाहता हूँ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 you can solve from the exercise in your copy. If you will feel any types of problem you can ask me. Okay, I will explain those questions from your exercise. So you have to solve the question number 1 to 10 which is based on this rule, this theory. Is it clear now? Okay, bye.